हेलो दोस्तों, मैं आपकी आलिया और आप देख रहे हैं भारतवाणी। आज के हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ में आज मैं मिलाने जा रही हूँ आपको इटावा की स्पेशलिस्ट गायनोलिस्ट किरणदीप जी, जो कि हमें बताएंगी प्रेगनेंसी में किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उन महिलाओं को जो जिनको ये नॉलेज है नहीं कि उनको किस तरह से अपने बच्चे को कैरी करना चाहिए, कि वो क्या क्या सावधानियां बरते। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे किरणदीप, डॉक्टर किरणदीप जी। थैंक यू। आप ये बताइए कि जो प्रेगनेंसी में औरतें जो होती हैं, जो घर से निकलती कम है और उनको एक्चुअल में एनीमिया की शिकायत ज्यादा हो जाती है और ये इससे बच्चे पे काफी असर पड़ता है और जच्चा और बच्चा दोनों को ही नुकसान होता है। इससे बचने के कारण और उपाय बताइए। देखिए, एनीमिया हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग कार पे खर्च कर लेंगे, खेतों पे खर्च कर लेंगे, पर अपने खाने पीने पर, वाइफ के खाने पीने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। सबसे ज्यादा हमें उनके खाने पीने पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। रूटीन चेकअप तो अलग चीज है। अगर हम चेकअप कराने जा रहे हैं डॉक्टर के पास तो खून की कमी है वो पता चल जाती है, पर खून की कमी ना हो उसके लिए सिर्फ खाना पीना ही सबसे अच्छी चीज है। और हमारे रूटीन लाइफ में घर में चना सबके घर में होता है, आप अंकुरित करके अपना चना खाएं। रोस्ट करके जो भून के चना लेते हैं, गुड़ वगैरह है, ये सारी चीजें हैं जो हम अपने रूटीन लाइफ में हमारे घर में ही अवेलेबल है। जो महिला है वो खाने के लिए भी मतलब सोचती है कि हम इसे खाएं या नहीं खाएं। रूटीन में हमारे भाई पालक है, हरी सब्जियां सारी अवेलेबल है जो मार्केट में बहुत महंगी है, पर ये चीजें छोटी छोटी चीजें आप अपने घर में ग्रो करके पैदा करके भी ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज है, अब हम अगर कैल्शियम की बात करें, खून की कमी के अलावा हमारे कैल्शियम की भी नीड होती है। वो हमारा दूध है, पनीर है, इनमें हमें इजिली घर में मिल सकता है। विटामिन डी हमें अपने सूरज ही हमें दे देगा। तो बाकी तो अगर डॉक्टर के पास चेकअप पे जा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट सप्लाई में आयरन सप्लीमेंट्स हमें बहुत गवर्नमेंट सप्लाई फ्री दे रही है। तो बस यही है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना इन्वेस्टिगेशन कराएं, कितना हीमोग्लोबिन है उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो डॉक्टर, जैसे कि आप जो कह रहे हो चेकअप कराना, तो जैसे प्रेगनेंसी में कितने चेकअप होने चाहिए, ब्लड टेस्ट वगैरह, और किस किस टाइम पे होना चाहिए, मंथली होना चाहिए या 15 डेज में होना चाहिए, इसके बारे में बताइए। देखिए, रूटीनली जो चेकअप के लिए पेशेंट को एटलीस्ट पूरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी कम से कम 4 बार तो ज्यादा से ज्यादा 4 बार तो आना ही है। उससे ज्यादा हो जाएगा तो कोई खराबी नहीं है। अब 4 बार में भी कई बार होता है पेशेंट सिर्फ एक बार दिखा गया फिर आता नहीं है। इन्वेस्टिगेशन पर जितने बार भी चेकअप पे पेशेंट आता है हम उसको कहते हैं कि भाई आप रूटीन चेकअप अपने कराइए। डॉक्टर, जैसे कि प्रेगनेंसी में एक चीज होती है, जैसे बहुत से लोगों को खाने में प्रॉब्लम हो जाती है, खाना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वो मतलब पूरा डिपेंड फ्रूट्स पे ही हो जाते हैं। तो मतलब उससे बच्चा हेल्दी रहता है कि सिर्फ खाना जरूरी है बॉडी के लिए उस टाइम पे? नहीं, फिर अगर भूख कम, देखो प्रेगनेंसी में भूख कम भी हो जाती है, कुछ चीजों का टेस्ट का भी हो जाता है, फर्क पड़ता है उसमें कि किसको कुछ चीज पसंद नहीं है किसी, तो उसमें हम बस यही है कि भाई हमको टॉनिक उनको एडवाइस कर देते हैं। बाकी फ्रूट्स अकेला ही सब कुछ नहीं, क्योंकि हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट्स पेशेंट को चाहिए, आयरन सप्लीमेंट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, जो उसमें हर चीजें हर सब्जियों में हर रोटी में सभी में मिलेगा। जब वो थोड़ा थोड़ा तो खाएंगी तभी मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ टोटली ड्राई फ्रूट पे या फ्रूट पे डिपेंड नहीं रहे। तो ये कि भाई थोड़ा सा है कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी जाती है, एटलीस्ट मेडिसिन जो टैबलेट्स हैं उस फॉर्म में तो उन्हें मिल ही जाता है। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि नॉर्मल डिलीवरीज कम से कम हो रही हैं, ज्यादा ऑपरेशन से ही मतलब सब कुछ बेबीज हो रहे हैं। तो ये इस चीज का कारण क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है? देखिए, नॉर्मल डिलीवरीज का सबसे बड़ा कारण है फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही है। पहले लोग घर में खुद खाना बनाते थे, खुद झाड़ू पोछा करते थे, तो वो एक तरीके से जो एक्सरसाइज होती थी या योगा कहेंगे, जो हमारे पैरों की मसल की पैल्विक मसल की एक्सरसाइज होती थी वो हो जाती थी। आज की डेट में स्लैब पे बना रहे हैं या मेड आके खाना बना के चली गई, झाड़ू पोछा मेड करके चली गई। जो हम उकड़ू बैठ के काम किया करते थे वो सारा काम फिजिकल एक्टिविटीज टोटली फीमेल लेडीज में बंद है। गाँव में तो अभी भी जो गाँव की औरतें आती हैं उनकी नॉर्मल डिलीवरीज हो रही है, पर जो शहर की लेडीज है उनकी नॉर्मल डिलीवरीज का सिनेरियो बहुत कम हुआ है। रीजन सिर्फ यही है,
दूसरी चीज है, टॉयलेट्स वाला भी पार्ट एक है। इंडियन टॉयलेट्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, सब डाउनलोड पे आ गए। अब जो बैठने वाला प्रोसीजर है जिससे हमारी मसल खींच रही है वो सारा कम हो गया। दूसरे रीजन ये है कि भाई पेशेंट जो है शहर वाला दर्द नहीं सहन करना चाहता है। वो आएगा डॉक्टर से कहेगा हमसे दर्द नहीं सहन हो रहा है, या इतना चिल्लाती है इतना ज्यादा कि डॉक्टर खुद डर जाता है, इरिटेट हो जाता है। हाँ, इरिटेट नहीं, डर जाता है, हाँ। क्योंकि पेशेंट के साथ वाले इतने लोग आते हैं, वो कहते हैं गारंटी लीजिए, जच्चा बच्चा की गारंटी। भाई गारंटी इन चीजों में कोई कैसे ले सकता है? भाई जब नॉर्मल डिलीवरी, भाई एक औरत की दूसरी जिंदगी है, ये दूसरी लाइफ है बच्चा पैदा करना, ठीक है, तो उसमें गारंटी शब्द जब कोई जोड़ देता है तो हर चीज में सोचना पड़ता है उसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा है कि पेशेंट के साथ वालों को कोऑपरेट करना, उन्हें समझाना है पेशेंट को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई हम कोऑपरेट करेंगे तभी तो डॉक्टर आपके साथ में। तीसरी चीज है कि कुछ पहले से गांव से इतना केस खराब करके लेके आती, गांव में औरतें नॉर्मल डिलीवरीज को ट्राई करने की कोशिश करती, अनट्रेन्ड है, पता चला जब हॉस्पिटल में आए बच्चा पेट में लैट्रिन कर चुका है, बच्चे की धड़कन कम हो गई है, बच्चे रास्ता इतना सूख गया है कि फिर हम लोगों को मजबूरी में ऑपरेशन करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे पास फिर कोई और चारा नहीं बचता, ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। कुछ चीजें ये है कि जो आजकल जो हेल्थ वर्कर्स गांव में प्रेजेंट कर दिए हैं, वो अपने कमीशन के चक्कर में पेशेंट को कहते हैं कि मोटिवेट की भाई उनको ज्यादा पैसा मिलेगा ऑपरेशन करने में, तो ऑलरेडी वहां से मोटिवेट करके भी। डॉक्टर जैसे कि इसमें प्रेगनेंसी में जो औरतें काम नहीं करती हैं, जैसे सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं तो वो व्यायाम करते हैं, योगा एक्सरसाइज वगैरह, तो ये हेल्थ के लिए बेस्ट रहता है, जैसे जो काम नहीं करते। देखो हमने अगर पेशेंट का हाई रिस्क डिक्लेयर कर दिया, जैसे हमें पता है ये पेशेंट में ये योगा नहीं करना है, ये रिस्क वाला पेशेंट है, उनमें ये एक्सरसाइजेज अवॉइड करनी है, नहीं करनी है, तो योगा करना सबसे अच्छी चीज है। अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं है तो आप योगा करिए, लाइट योगा करिए, जो वही हम कह रहे हैं ना, उकड़ू बैठ के जो हम अपने पैरों से जहां से बच्चा निकलना है वो वाला एरिया की हमें एक्सरसाइज करनी है। डॉक्टर जैसे योगा करते नहीं, क्या ऐश्वर्या राय की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है? वो योगा करती थी, ऐसा नहीं। एक्चुअली मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी है। तो वो सब चीजें हैं, पर्सन टू पर्सन पे भी डिपेंड करता है, पर योगा है साथ देता है, क्योंकि जब कोई ये घर के काम बंद कर देगा तो आपके पास एक्सटर्नल तो कुछ करना है, योगा वगैरह करोगे तभी होगा। हम कहते हैं मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन क्यों कराते हैं? क्योंकि आप मेडिटेशन या तो रूम में करेंगे या छत पे करेंगे, तो दो चीजें मिल रही हैं। डॉक्टर जैसे ये जो गर्भ धारण करने की जो एज है, इसके बारे में बताइए, मतलब किस उम्र से किस उम्र तक बच्चे इनको मतलब डिलीवरी का पीरियड रहना चाहिए? देखिए वैसे गवर्नमेंट ने शादी की एज 18 की है, पर 18 एज बहुत इमेच्योर है कि वो प्रेगनेंसी के लिए, मतलब 20 साल ठीक है, थोड़ा सा समझदार हो जाती, कहते ना टीन एज खत्म हो गई है तो 20 साल मेच्योर हो गई, पर 20 से 30 साल तक की उम्र में उनको बच्चा कर लेना चाहिए। आफ्टर 30 हम लोग कहते हैं कि भाई बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, ज्यादातर पैदाइशी कमी होने के चांसेस बहुत होते हैं 30 साल की लेडीज में, तो सबसे बेस्ट एज तो है कि भाई आप 20 से 30 साल में अपना बच्चा जो भी करना है कर लो। बाकी तो रेयर है भाई, बहुत किसी की लेट शादी हुई है तो फिर उसमें टेस्टिंग हम लोग कराते हैं कि भाई आपकी 35 एज हो गई है, 32 एज हो गई, तो फिर डबल मार्कर है, ट्रिपल मार्कर है, ये ताकि जो पैदाइशी कमी होने का एक डर होता है वो बहुत जल्दी पता चल जाता है। मतलब पहले जमाने से आज की डेट में बहुत 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 ज्यादा हम लोग एडवांस हो चुके हैं कि कुछ चीजें हम पता कर सकते हैं, पर वही है कि जो अफोर्ड कर सकता है, ये मार्कर, डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर है, क्वाड्री मार्कर है, ये सब कॉस्टली प्रोसीजर है, महंगे हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो इसलिए यही कहेंगे कि भाई आप जल्दी 30 साल तक शादी करके अपने बच्चे सब कर ले, वो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल। डॉक्टर एक गर्भवती महिला में कम से कम कितना ब्लड होना चाहिए? देखिए हीमोग्लोबिन का जो क्राइटेरिया है 11 to 12 है, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। हम चाहे नॉर्मल डिलीवरी करें या सीजर, 10 से कम तो होना है। इंडियन वुमन का 10 से कम तो नहीं होना चाहिए, बाहर वालों का तो 12, 13, 14 तक भी चला जाता है, पर 10 से कम को हम कॉम्प्लिकेशन में ले जाते हैं कि भाई हो सकता है कि आपको ब्लड की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो किन परिस्थितियों में करना चाहिए? टेस्ट ट्यूब बेबी देखिए जब सब कुछ फेल हो जाता है, जब हमें पता है कि पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रही है, उसने सारी जांचें करा ली हैं, ठीक है, और कई बार जांचों में भी कोई कमी नहीं आती है,
तो भाई बच्चा सभी को चाहिए, ठीक है। तो इसलिए फिर हम उनसे कहते हैं कि भाई आप आईवीएफ पे या टेस्ट, मतलब बेसिकली आईवीएफ पे ही जाना होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी मान के चलिए, हम कहते हैं ऐसे आपकी लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में आईवीएफ कहते हैं उसे। और डॉक्टर ये या चीज जिनकी नली बंद है उनको 100% हम कहते हैं कि भाई आप आईवीएफ पे जाइए, अब आपके ट्यूब्स पे इसके अलावा कोई चांस नहीं है, अब आप आईवीएफ करा लीजिए। ठीक है डॉक्टर, जैसे प्रेगनेंसी में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको संतुलित आहार क्या क्या लेना चाहिए, इसके बारे में? देखो खाने पीने का भी खैर मैंने बता ही दिया था आपको कि भाई हाई प्रोटीन है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स है हमारी, मिनरल्स बहुत होने चाहिए। बाकी रूटीन में जो हमारे अवेलेबल सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, कैल्शियम के लिए हमारा मिल्क का सोर्स है, पनीर का सोर्स है। अगर नॉन वेज है तो आप अपना अंडा भी ले सकते हैं, मटन वगैरह भी है, उनमें भी अच्छा है। पर हर चीज को ये है कि ओवर नहीं होना चाहिए, लिमिटेड फॉर्म में अपना सारा खाना पीना पे ध्यान दें। सबसे अच्छी चीज है बस सूरज की रोशनी जरूर लें आप सुबह की। विटामिन डी आपको चाहिए वही देगा, सैचेट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। उसके बावजूद भी हम कहेंगे, पेशेंट से कहते हैं कि भाई आप बाहर ऊपर छत पे जाके अपना योगा करो या मेडिटेशन धूप में करो, तो दोनों चीजें आपको मिलेंगी। आपको माइंड थोड़ा सा बैलेंस्ड रहेगा मेडिटेशन से, ठीक है, शांति मिलती है, और दूसरा आपको विटामिन डी भी मिल रही है। डॉक्टर एक लास्ट सवाल है कि आपने डॉक्टर का प्रोफेशन क्यों, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, इसके बारे में बताइए। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके पेरेंट्स दोनों ही डॉक्टर थे, हम लोग हापुड़ में रहते थे, ठीक है। मैं यूजुअली उनके घर जब जाती थी तो आंटी को देखती थी, बच्चे उनके, जैसे वो मेरी फ्रेंड थी वहीं साइड में डाल दिया कि वहाँ बैठ के वो पढ़ रही है, वो अपने पेशेंट देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने कहा यार हम भी डॉक्टर बनेंगे। तो सेकंड माय फादर, मेरे फादर को बहुत पसंद था, मेरा भाई भी डॉक्टर है, बड़े भैया मेरे डॉक्टर है, तो हम एक चेन लेके चले कि भैया डॉक्टर है। और एक स्टोरी भी है हमारे साथ में, अगर हो सके तो ठीक है। हम लोग 4 भाई बहन है, मेरे छोटे भाई का एक्चुअली फंक्शन चल रहा था, पैदा हुआ था, तो तीनों हम लोग, बड़े भैया, छोटी सिस्टर और मैं, छत पर चले गए। तो उस टाइम झाड़ू आती थी, मेटालिक झाड़ू, हम लोगों को इतना शौक था डॉक्टर बनने का बचपन से ही कि भैया डॉक्टर बना, मैं उनकी असिस्टेंट बनी, छोटी सिस्टर को पेशेंट बना दिया, और वो झाड़ू गर्म करके उसको इंजेक्शन लगा। एंड मेरा भाई बड़ा डॉक्टर है, एनेस्थेटिस्ट है लखनऊ में, मैं डॉक्टर हूँ, और छोटी सिस्टर मेरी टीचर है, तो हम उसे कहते हैं तुम पेशेंट ही बन गए हो। ये थोड़ा सा हम लोगों का मोटिवेशन, या तो ये कहेंगे शुरू से बचपन से ही था, दूसरा ये 2 रीजन, माय फादर वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। तो दर्शकों ये थी हमारी डॉक्टर करणदीप, और ऐसे ही किसी और खास डॉक्टर से फिर से मुलाकात करेंगे और जानेंगे हेल्थ के बारे में। जब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल भारतवाणी। मैं आलिया।